कर लिया था लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज के बारे में। ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो क्यों होती है, पहले हमने फर्स्ट टाइम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या था, फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत चैप्टर रीड करना शुरू किया, जिसमें हमने पंचायती राज, म्युनिसिपल बॉडीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ा था। दैट जो बेटा जिसका भी म्यूट नहीं है वो प्लीज अपना म्यूट कर लो। बेटा किसका म्यूट नहीं है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो म्युनिसिपल बॉडीज होती हैं वो नॉर्मल सिटीज में होती है, पंचायती राज होता है वो छोटे मतलब गाँव में होते हैं, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस मतलब कि नगर निगम होते हैं वो बड़े बड़े महानगरों में, जो हमने पढ़ा था मेट्रोपॉलिटन जो होते हैं एरियाज मतलब कि महानगर बड़ी सिटीज में होते हैं, ठीक है, वहां होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब कि नगर निगम, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पंचायत सिस्टम, कि पंचायत सिस्टम क्या होता है, ठीक है। देखिए पंचायत सिस्टम का हिंदी में हम उसको ट्रांसलेट करें तो बेटा ये है इसकी लाइन की, जो पंचायत प्रणाली होती है कि वो कैसे काम करती है या कैसे उसको बनाया जाता है, ये वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए द पंचायत सिस्टम इज क्वाइट ओल्ड इन इंडिया, मतलब कि जो हमारा पंचायत सिस्टम है बेटा आज का नहीं है, वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। इन एंसेंट टाइम, कोई मुझे बता सकता है एंसेंट का मीनिंग क्या है? मैं बहुत बार ये वर्ड यूज करती हूँ, बताइए एंसेंट का मीनिंग क्या है? लाइन है पिछले मतलब बेटा प्राचीन, ठीक है। एंसेंट को अंडरलाइन करिए और ऊपर आप उसके लिखिए प्राचीन, पै के पैर में रे, आ, च पर बड़ी की मात्रा और न, प्राचीन। एंसेंट का मीनिंग होता है बेटा प्राचीन, ठीक है। In ancient time, we had panchayat that look after many things. Usually, a panchayat consisted of 5 person called the panch. बेटा जो हम देखेंगे कि जो हमारे पुराना ज़माना मतलब कि जो हमारा प्राचीन टाइम था, एंसेंट टाइम था, उसमें अगर हम देखेंगे बेटा तो हमें देखने को मिलेगा कि पंचायत में बहुत सारी चीज़ें शामिल थी। जैसे आप लोगों को मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि बेटा गांव में आज भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ना कोर्ट तक नहीं जाना चाहते, मतलब कि जस्टिस के लिए अगर उनके साथ कुछ अनफेयर होता है, अनजस्टिस हो रहा होता है, तो वो लोग केस में नहीं पढ़ना चाहते, वो लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन लोगों को ये बात पता है कि अगर वो लोग कोर्ट गए तो उनका टाइम ही वेस्ट होगा। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है बेटा कि एक बार कोर्ट में एंट्री करने के बाद ऐसा नहीं है कि हैंड टू हैंड ही आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है बेटा। लाखों कह रही हूँ, सॉरी, सालों लग जाते हैं एक केस को सॉल्व होने के लिए, ठीक है। और जो गांव का एरिया होता है ना बेटा, वहां पर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है ना वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन कम होने के बाद में क्या होता है वहां पर कि जो लगा लीजिए आप लोग होते हैं उनके पास इनकम सोर्स इतना नहीं होता, तो उनको ये पता होता है कि कोर्ट में जाने के बाद हमारे पास पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। पैसा ज़्यादा लगने की वजह से क्या होता है, वो लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो हमारा जल्दी से जल्दी अपने उसी एरिया में ही सॉल्व हो जाए, मतलब कि हमारे अपने एरिया में ही सॉल्व हो जाए, ठीक है बेटे। अभी एक न्यू अभी करंट में कौन स्टूडेंट ऐड हुआ है इस टाइम पे? करंट में कौन स्टूडेंट है? हाँ जी मैम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसेप्ट? एक मिनट बेटा, अभी बता रही हूँ बिल्कुल, बट अभी एक बार आप बताएंगे कौन बच्चा ऐड हुआ है इस टाइम पे? बेटा आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो प्लीज़ अगर आप लोग आए तो आप क्लास पूरी लें, और अगर आप क्लास के बाद में आते हैं स्टार्ट होने के बाद में, तो प्लीज़ मुझे बाद में जब हम क्लास ख़त्म करने वाले हो ना तो आप अपनी अटेंडेंस लगवा देंगे कि मैम हम आए थे, हम क्लास में थे। तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कि अभी करंट में किसने, हाँ जी, किसने एंट्री ली है बेटा क्लास में? बोल दो, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? अनीता, अनीता कौन है? अनीता, 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 हाँ जी बेटा। अनीता आपने अभी अनीता के नाम से कौन क्लास लेता है बेटा? अनीता देव कौन लेता है?
अनीता देवी के नाम से निशांत है। यस मैम। बेटा अपने नाम से बनाइए आईडी। मैंने आपको फर्स्टली की बात बोली थी कि आपको अपने अपने नाम से आईडी बनानी है, ठीक है। अपनी जो क्लास है अपने नाम से बनाइए। निशांत फादर का नाम क्या है बेटा? फादर नेम क्या है बेटा? फादर्स नेम। चलिए ठीक है, देखिए बेटा जिया ने पूछा था कि कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है। बेटा उसका मीनिंग होता है कि हम शामिल करें किसी चीज को, मिलाएं किसी चीज को, ठीक है, शामिल करना होता है। तो इस लाइन का मीनिंग है कि जो हमारी पंचायत है, जो हमारी पंचायती राज समिति है ना, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूट के बारे में, बेटा उसमें क्या होते हैं, 5 पंच होते हैं, ठीक है। तो इसमें लाइन है, यूजुअली अ पंचायत कंसिस्टेड ऑफ 5 पर्सन कॉल्ड द पंच, मतलब कि 5 पंच शामिल होते हैं किसमें, पंचायत में, ठीक है। इज दैट ओके जिया? दिस सिस्टम लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लॉस मतलब खो देना, मतलब बेटा ये जो पंचायत है ना बेटा, कोर्ट वगैरह तो अब शुरू हुई है, पहले के टाइम पे पंचायत से ही काम चलाया जाता था बेटा। कोर्ट में इतने ज्यादा केसेस नहीं लेके जाते थे लोग, क्यों? क्योंकि अवेयर नहीं थे वो लोग, उनको पता नहीं था कि कोर्ट से उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग अपना कोर्ट में ही, वो अपना पंचायत में ही करते थे, तो बहुत ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी उस टाइम पे, ठीक है। बट क्या होने लगा बच्चे धीरे धीरे कि जब ब्रिटिश आए अपने इंडिया में, ठीक है, तो ब्रिटिशों के आने के बाद क्या हुआ, उन लोगों ने पंचायतों को तो प्रायोरिटी नहीं दी, उन लोगों ने प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया कोर्ट को। पता है क्यों देना शुरू कर दिया? क्योंकि कोर्ट उन्हीं के थ्रू बसाया गया था। जो कोर्ट में जस्टिस हुआ करते थे, जजेस होते थे ना जो, ठीक है, वो सारी की सारी जितना भी उन्होंने गवर्न किया हुआ था, मतलब कि जो भी उन्होंने शासन बनाया हुआ था ना बेटा, वो सारा का सारा किसकी वजह से करा गया था बेटा? वो किया गया था ब्रिटिशों के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए ब्रिटिश जब थे हमारी इंडिया में, ब्रिटिश आए हमारे इंडिया में, तो पंचायत को थोड़ा है ना कम महत्व देने, इंपॉर्टेंस उनका कम हो गया, पंचायतों ने अपना इंपॉर्टेंस खो दिया। However, after independence, the government took effective step to organize the ग्राम पंचायत। मतलब कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि बेटा स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए, इफेक्टिव स्टेप्स, मतलब कि प्रभावित, इफेक्टिव का मीनिंग होता है प्रभावित, आप बोलते ना आप उसको इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इफेक्टिव कदम उठाए, स्टेप्स उठाए, किस चीज के लिए कि वो पंचायत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सके, उनको और भी ज्यादा अच्छे से कर सके, ताकि लोग पंचायत की इंपॉर्टेंस को भी समझे और उसको अपनाएं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन पेज नंबर C34, पंचायती राज। अब हम पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में। देखिए, द पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कल से मैं आप लोगों को पढ़ाती आ रही हूँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, स्वयं की सरकार, हमारी सेल्फ मीनिंग हम खुद, स्वयं, ठीक है। तो पढ़ते आ रहे हैं हम कि स्वयं की सरकार क्या होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बेटा जो पंचायत है वो भी बेटा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब कि हमारी खुद की सरकार है। इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पंचायत राज इंस्टीट्यूट। एडमिनिस्ट्रेटेड का मीनिंग होता है जैसे कि किसी को संभालने वाला, ठीक है, मतलब कि जैसे कि कोई एक इंस्टीट्यूट है, उसको कौन, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है ना बेटा, ऐसे ही मीनिंग होता है संभालने वाला, चलाने वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं, ठीक है। तो इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पंचायत राज इंस्टीट्यूट, मतलब कि पंचायत राज इंस्टीट्यूट के थ्रू ही सारी चीजें प्रशासित होती है, चलाई जाती है छोटे छोटे एरियाज में। Their functions include provision of safe drinking water, health care, primary education, good drainage and family welfare। मतलब कि बेटा ये जो फंक्शंस है किसके, पंचायती राज के, ये कौन से वाले फंक्शन की बात हो रही है? यहाँ पे फंक्शन कौन से आ रहे हैं? पार्टी वाले फंक्शन आ रहे हैं, बोलो। यहाँ पे वर्ड आया है फंक्शन, तो उसका मीनिंग क्या है?
वेरी गुड बेटा। यहाँ पे वो वाले पार्टी फंक्शन वाली बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है काम से, कि पंचायती राज के काम क्या क्या होते हैं। तो बेटा पंचायती राज के मेन काम अगर हम देखेंगे तो वो मेन काम होते हैं कि गलियां साफ हो, सैनिटेशन का जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है, सैनिटेशन का पढ़ा, उसके बाद में हमने सेफ ड्रिंकिंग वाटर का पढ़ा कि सब स्वच्छ पानी आए, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा हेल्थ केयर, मतलब कि जो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, आंगनवाड़ी का, ठीक है, आशा वर्कर्स होती है, वो यही होती है बेटा जो छोटी छोटी जगहों पे जैसे कि जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते उन लोगों के थ्रू वो सारी चीजें पहुंचाई जाती है। अब ये बात आपको भी पता है बेटा, पोलियो ड्रॉप वगैरह पिलाई जाती है, ठीक है, या फिर आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारी मेडिसिन वगैरह होती है, या फिर आप देख सकते हैं कि आप आंगनवाड़ी में आजकल हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाने लग गए आंगनवाड़ी वाले, है ना। तो ये एक सेल्फ गवर्नमेंट का होता है कि जो खुद अपने एरिया में लोगों को अवेयर करने का और उनके ध्यान रखने का, टेक केयर करने का उनका काम होता है, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो प्राइमरी एजुकेशन, अगेन रिपीट हो रहा है प्राइमरी एजुकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी एजुकेशन? जानवी, यस मैम, यस मैम, व्हाट इज प्राइमरी एजुकेशन बेटा? हमारे जो आसपास के जो बेटा जानवी, सिर्फ जानवी, आपसे दूसरा पूछेंगे। हाँ जी जानवी बताइए बेटा। मैम हमारे जो रूरल एरियाज है, हाँ जी रूरल एरियाज है जो दवाइयाँ उनकी बेटा नहीं, मैंने पूछा है प्राइमरी एजुकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी एजुकेशन? आपसे पूछा प्राइमरी एजुकेशन। हाँ जी कुसुम बताइए बेटा। हाँ जी कुसुम, कुसुम बताइए, निकुंज निकल बताएगा। 14 वेरी गुड बेटा, जो 6 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो फ्री एजुकेशन दी जाती है, मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन जिसमें बच्चा अपना नाम लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सारी चीजें अच्छे से सीख लेता है, उसको बोला जाता है प्राइमरी एजुकेशन, और हिंदी में इसे बोला जाता है प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। प्राथमिक का मीनिंग आप लोग समझ सकते हैं ना, वो शिक्षा जो हम पहले प्रायोरिटी पर रखते हैं, जिसमें हम खुद अपना बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। आप लोग भी प्राइमरी एजुकेशन में ही हैं, ठीक है। गुड ड्रेनेज मतलब कि बेटा जल निकासी का, ठीक है, पानी बाहर अच्छे से निकल सके, जो नालियां वगैरह होती है वो सारी चीजें हो गई, या फिर पाइपलाइन के थ्रू हमारे पानी आना, इन सब का ध्यान भी किसके, फैमिली वेलफेयर मतलब कि वही हॉस्पिटल्स के थ्रू, ठीक है, टाइम टू टाइम सारी चीजें प्रोवाइड करवाना, अगर कोई नई पॉलिसीज वगैरह होती है उनके बारे में बताना, वो सारे काम भी जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं वहां पर पंचायत के थ्रू ही करवाए जाते हैं, ठीक है। पंचायत राज इज द 3 टायर सिस्टम, मतलब कि बेटा ये जो पंचायत राज है वो 3 लेवल पर काम करती है, त्रिस्तरीय 3 टायर सिस्टम, ठीक है। एट द विलेज लेवल 2 बॉडीज हैव बीन सेट अप, मतलब कि बेटा जो एट द विलेज लेवल मतलब कि हम गांव के लेवल पे देखें तो जो पंचायत समिति है, पंचायत है, वो 2 लेवल पर डिवाइड की गई है। कौन कौन सी? ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, ठीक है। तो बेटा आप इसको अंडरलाइन करेंगे। एट द विलेज लेवल 2 बॉडीज हैव बीन सेट अप, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, मीनिंग आप समझ चुके हैं कि जो काम करती है ग्राम पंचायत वो 2 तरीके से करती है, पहला होता है ग्राम सभा और दूसरा होता है ग्राम पंचायत। एट द ब्लॉक लेवल देयर एग्जिस्ट द पंचायत समिति, मतलब कि बेटा जो ब्लॉक लेवल को हिंदी में बोलते हैं खंड, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल पर जो काम करती है वो करती है पंचायत समिति। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वी हैव जिला परिषद, देखिए बेटा डिस्ट्रिक्ट आ गया हमारा अपना शहर, ठीक है, जिसके अंडर बहुत सारे गांव आते हैं, जैसे कि लगा लीजिए कि रेवाड़ी है, रेवाड़ी के आसपास में बहुत सारे उसके अंडर गांव आते हैं, तहसील वगैरह है रेवाड़ी में, तो बेटा जो उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, जिला, ठीक है। तो बेटा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है उसमें काम करती है परिषद, ठीक है, जिला परिषद, ठीक है। और जो एक तरीके से ब्लॉक लेवल पे होती है, खंड लेवल पे होती है, वो होती है पंचायत समिति। समझ आ गया? डिफरेंस पता चल गया पंचायत समिति, डिफरेंस बिटवीन पंचायत समिति एंड पंचायत जिला परिषद। देयर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वी हैव जिला परिषद एंड
ब्लॉक लेवल वी हैव पंचायत समिति, ठीक है। It was the dream of Mahatma Gandhi to see every village as a republic under the पंचायत राज समिति। मतलब कि बेटा ये जो महात्मा गांधी जी के थ्रू मतलब लगा लीजिए महात्मा गांधी जी की तरफ से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। वो चाहते थे कि पंचायत राज इंस्टीट्यूट है जो पंचायती राज समिति है उसको काफ़ी अच्छा रिपब्लिक मतलब कि लोगों के लिए चलाया जाए, गणतंत्र बनाया जाए उसको एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज विलेज पंचायत। अब हम पढ़ेंगे विलेज पंचायत के बारे में। द फॉलोइंग टू बॉडीज हैव बीन सेट अप द विलेज लेवल। अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे बेटा कि जो विलेज लेवल है वो दो लेवल पे काम करती है। फर्स्ट इज ग्राम सभा एंड सेकंड इज ग्राम पंचायत, ठीक है। इन दो सेट के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जिसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा ग्राम सभा का, ठीक है। तो आज मैं इसको आपको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। एक बारी मुझे वापस से अटेंडेंस लेनी है, ठीक है। मैं वापस से नाम बोलूंगी, जिसका नाम नहीं आए वो प्लीज़ अपना नाम बता देना कि मैम हमारा नाम नहीं आया, ठीक है। तो ये है बात बेटा कि ये पंचायत समिति के बारे में हमने पढ़ा, पंचायत राज के बारे में हमने पढ़ा कि वो ब्लॉक लेवल पे काम करता है। ब्लॉक लेवल पे होती है वो होती है हमारी पंचायत समिति, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है वो होती है जिला परिषद, सॉरी। और काम दो तरीके से करती है, एक तो ग्राम सभा और दूसरी ग्राम पंचायत। आज के लिए हम इतना ही रीड करेंगे, हम ज्यादा रीड नहीं करेंगे। फटाफट बेटा इसको 2-3 दिन में हम कवर कर लेते हैं, इसके विद इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस वगैरह, ताकि हम रिवीजन स्टार्ट कर सकें, ठीक है। हम ज्योग्राफी से हमारा रिवीजन स्टार्ट करना शुरू करेंगे या सिविक्स से, वो देखेंगे, डिपेंड करता है हमारे ऊपर हम किससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ बेटा ताकि आप लोगों की अटेंडेंस अच्छे से हो जाए। तरुण वर्मा, साहिल खन्ना, नितिन, जानवी, भव्या, निकुंज, सानवी यादव, कुणाल कालरा, नमन, कुसुम, देवांश सेठी, जीवितेश, जिया, हिमांशु, हर्षित, वासुदेव, निशांत। बेटा और कोई स्टूडेंट है जिसका नाम नहीं लिया मैंने? मैम आप क्या बोल रहे हो बेटा? मैम आपकी क्लास में 11:45 तक होती है। हाँ जी बेटा मुझे पता है 11:40 तक होती है बेटा। बट बेटा आप एक बात बताइए, मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए एक्स्ट्रा नहीं करवाती, 11:40 तक होती है इसलिए एक्स्ट्रा नहीं करवाती ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बताओ, हम इतना सफिशिएंट कवर कर लेते हैं जितना आपको करना चाहिए। एक्स्ट्रा कराऊंगी, बर्डन आप पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? एक्सक्यूज मी मैम। पहले कुसुम से बात करते हैं। कुसुम बताइए बेटा, बर्डन आप पे आएगा ना बेटा ज्यादा? मैं तो कवर करा दूंगी आपको, मैं तो फटाफट कवर करा दूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ आप थोड़ा कवर करें, आप अच्छे से कवर करें, ठीक है। हाँ जी जीवितेश बोलिए बेटा। मैम आपने मेरा नाम ले लिया? हाँ बेटा ले लिया, जीवितेश का सबका नाम ले लिया। अगर किसी का नाम रह गया हो बेटा, अभी भी 17 स्ट्रेंथ है, 17 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। अगर किसी का नहीं आया हो तो प्लीज मुझे बता दो ताकि मैं आपके अटेंडेंस लगा दूं। कौन बाद में ऐड हुआ है मुझे बताएगा? वैभव कौन से सेक्शन में बेटा? अमन फादर्स नेम? सोमदेव। यस मैम। वैभव के फादर का नाम क्या है बेटा? मैम भूपेंद्र। हाँ जी क्या नाम है बेटा? वैभव, मैसेज कर दो वैभव मुझे। निशांत और वैभव बेटा अपने फादर का नाम मैसेज करिए फटाफट। हाँ जी अब बताइए आप मुझे कि बेटा मैं आगे आप लोगों को ज्यादा करवाऊं सिलेबस एक ही दिन में, या इतना ही बत करवाऊं कि आप लोग अच्छे से उसको रिवाइज कर सके? मैम इतना ही कुसुम सेटिस्फाइड हो बेटा? यस मैम। सेटिस्फाइड हो ना कुसुम? आपने नहीं बोला बेटा?
कुसुम, यस मैम। अब मैं अगर ज्यादा ज्यादा करा दूंगी तो आप खुद कंफ्यूज होगे ना, आप रीड नहीं कर पाओगे ना, घर से सेल्फ रीडिंग नहीं कर पाओगे ना। आपका सिलेबस डिले नहीं होगा, डोंट वरी, आपकी रिवीजन खराब नहीं होगा, ठीक है। आप इस चीज का टेंशन मत लीजिए। ओके बेटा। हाँ जी ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी मैं डेली डे बाय डे आप लोगों की अटेंडेंस लेती जाऊंगी, मैं उसको आज फाइनल कर लूंगी, ठीक है। हाँ जी मैम हमने मैम कल भी आपके पास अच्छा क्वेश्चन भेज दिए था। ओके ओके ओके, हाँ वैभव मुझे मिल गए थे बेटा, डोंट वरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी काम कल रीड करेंगे, ओके ठीक है बेटा। लीव कर जाइए आप लोग। बाय मैम। बाय बेटा, बाय। लीव करिए, लीव करिए। जिया, कुसुम, साहिल, लीव करिए बेटा। लीव करिए साहिल। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम ग्रुप किस चीज का है? बेटा व्हाट्सएप ग्रुप मैम ने बनाया होगा यस ना। मैम। हाँ तो उसकी पूछ रही नो थी मैं, मैम। ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, उसको कर लेंगे हम, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, बाय। लीव करिए।